हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका ओजोनोलिसिस। राइट। ओजोनोलाइसिस एक्चुअली होता क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन सी डबल बॉन्ड सी एंड आपका सी ट्रिपल बॉन्ड सी का क्लीवेज होता है। द क्लीवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉल्ड ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजोनोलाइसिस। दो टाइप का ओजोनोलिसिस होता है। एक तो है आपका ऑक्सीडेटिव और दूसरा आपका रिडक्टिव। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेटिव और सेकंड वन इज रिडक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यार ओजोनोलिसिस होता क्या है। O3 की यानी कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3 है, ठीक है। O3 यानी कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। O3 क्या है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मैंने बोला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस भी आपका दो टाइप का होता है। एक तो आपका ऑक्सीडेटिव होता है और दूसरा आपका रिडक्टिव होता है। अगर ओजोन के साथ कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो उसको बोलते हैं आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। अगर ओजोन के साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो उसको बोलते हैं आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और ये क्या आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। मतलब एग्जांपल हम दे सकते हैं, अगर आपके पास O3 H2O2 इस तरीके से अगर होता है, O3 है, CH2 Cl2 DCM है एंड आपका -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ पर आपका LiLH4 है। ये ऑक्सीडेटिव है ना, ऑक्सीडेटिव में आपका H2O2 होगा, यहाँ पर आपका H2O2 है, तो इसको बोलते हैं आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, राइट। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या है? O3 तो होगा ही क्योंकि हम ओजोनोलाइसिस पढ़ रहे हैं। ओजोनोलाइसिस, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। ओजोन मतलब ओजोन मतलब यानी कि ओजोन यानी कि O3, ठीक है। O3 की प्रेजेंस में हमें क्लीवेज कर रहे हैं किसका? सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी का। फिर मैंने बोला कि दो टाइप का ओजोनोलिसिस होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव में मैंने बोला कि अगर ओजोन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जैसे आपका H2O2 तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव में क्या है? O3 होगा, DCM होगा एंड आपका LiLH4 होगा। ऐसे अगर दिया होगा तो समझ जाना ये आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, राइट। अब करते हैं आपका मैकेनिज्म। कैसे होता है आपका मैकेनिज्म? देखो भैया, मैकेनिज्म में आपका सबसे पहले मैकेनिज्म में आपका देखो 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है। ये आपका एल्कीन है सपोज दैट, और यहां पर आपका ओजोन है, O डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपका याद रखना, जब भी ओजोनोलिसिस होता है तो मैकेनिज्म होती है 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। तब ये चीज आपका ये और ये यूं और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन? आपका साइक्लोएडिशन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है साइक्लोएडिशन। ये कॉन्सर्टेड मैनर पे जाएगी, मतलब जैसे ये यहाँ जुड़ेगा साइमल्टेनियसली ये यहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। तो क्या होता है आपका? साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी साइक्लोएडिशन? 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन की हेल्प से ओजोन का मॉलिक्यूल एल्कीन से जुड़ता है और क्या बनेगा? यहाँ पर एक रिंग बनेगी O एंड आपका दिस, ऐसा बनता है, ठीक है। ये बन गया आपका ऐसा। अब क्या होता है कि यार ये बॉन्ड आपका, अब देखो 3 ऑक्सीजन है ना, ये अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो रीअरेंज होता है यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका रीअरेंज होता है और ये बन जाता है आपका ओजोनाइट। ये आपस में रीअरेंज होके क्या बन जाता है? ओजोनाइट। यानी कि ओजोनाइट बनेगा आपका ऐसा, कुछ ऐसे बनता है। ये बन गया आपका ओजोन, इसको बोलते हैं आपका क्या? ओजोनाइट। ओजोनाइट भी आपका अनस्टेबल है, हालांकि ओजोनाइट का फिर होता है आपका ब्रेकडाउन, ठीक है।
तो ओजोनाइड का ब्रेकडाउन होता है इस तरीके से, आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहां से आपका एक नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा है और क्या बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2। एक तो आपका ये है CH3 ये चीज, और दूसरा आपका एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका ये है। तो ओजोनाइड का ब्रेकडाउन हुआ, ओजोनाइड ब्रेक करेगा, ये बनेगा। 2 मॉलिक्यूल आपके कीटोन के मिले, राइट। अब क्या होता है भैया, अब हमें अगर इसके बाद कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, सपोज दैट आपका LiLH4 दे रखा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इसको CH3 कर देता हूँ और यहाँ पर आपका H, यहाँ पर H, और ये आपका, चलो ये आपका CH3 है और ये आपका H है, ठीक, और यहाँ पर आपका CH3 है। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया मॉलिक्यूल को, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर CH3 लिख देना है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर आपका H है। ऐसी बस एक जगह आप H कर दो, यहाँ पर आपका H है, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, एक तो मिलेगा आपका कीटोन, एक तो मिला आपका कीटोन और दूसरा मिला आपका, चलो एक को हम कीटोन बना देंगे और दूसरा क्या मिला आपका एल्डिहाइड। इस साइड वाला एल्डिहाइड मिल गया और इस साइड वाला आपका कीटोन मिल गया, ठीक है। तो अगर देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लेते हैं, मान लो आपने H2O2 लिया था, तो H2O2 देखो कीटोन तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, आप लिख सकते हो यहाँ पर कीटोन, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऐसे लिखो फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। इसका ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बना देता है एसिड, ये बन गया आपका एसिड। यानी कि कभी भी देखो ओजोनोलिसिस अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा तो तब क्या होगा, आपका एसिड बनेगा, मतलब एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और एसिड बनेगा, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है कीटोन का, कीटोन एज इट इज बना रहेगा, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यार ओजोनोलिसिस कैसे आपको दे रखा है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एग्जांपल है आपका क्या, ऐसा डबल बॉन्ड CH3 एंड आपका CH3 और यहां पर आपका O3 है, ठीक है, DCM है, -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ पर आपका Me2S है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत टाइम पूछा जाता है इस तरीके से। अब देखो ओजोनोलिसिस, अब बार बार मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक। आप क्या करो, यही एल्कीन लिखा आपने, एल्कीन ऐसे लिखी, देखो ये, और चलो दोबारा पूरा लिख देते हैं। आपको ओजोन था ना, ओजोन का मॉलिक्यूल था, 3 एटम थे ऑक्सीजन के, तो 2 को आप ऐसे लिखो और 1 को नीचे लिखो, ठीक है, और बीच के बॉन्ड हटा दो दोनों, क्या बन जाता है आपका ओजोनाइड। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड ऐसे कनेक्ट हो जाता है, ये ओजोन था, ये आपका CH3 है, ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाती है ऐसे। यहाँ पर एक H होगा, आप चाहो तो H को ओपन कर दो। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले डबल बॉन्ड को हटाया और ओजोनाइड बना दिया डायरेक्ट। वैसे 1,3 मैकेनिज्म क्या थी, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन हो रहा है, डाइपोलर साइक्लो एडिशन के बाद आपका एक ही तरफ तीनों ऑक्सीजन आ रहे थे, वो अनस्टेबल होते हैं, रीअरेंज करके आपका ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड भी अनस्टेबल है तो ये इसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन कैसे फैशन में होता है, ऐसे, जहाँ 2 ऑक्सीजन है, जहाँ 1 ऑक्सीजन है वहाँ से ऐसे ऐसे करो, ठीक है। दूसरी पेन से करता हूँ, देखो ऐसे कर सकते हो आप, ये। अब देखो ये वाली चीज O पे आपका, या अगर देखो ऐसा करना, ये तो मैं तरीका बता रहा हूं, आप यार देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये O नेगेटिव, ये इधर को, ये इधर को, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में हमें इतना टाइम नहीं होता तो हम ऐसे कर लेते हैं,
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो CH3, ये डबल बॉन्ड O बन गया, CH3 CHO, ये बन जाएगा भैया CH3 C डबल बॉन्ड OH। कितने मॉलिक्यूल मिले एल्डिहाइड के, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल एल्कीन था, दोनों साइड CH3 था, तो 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के मिल गए। Me2S है, Me2S क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ, जो ये ऑक्सीजन था, Me2S आपका सल्फर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देता है, ये आपका सल्फर पॉजिटिव एंड आपका O नेगेटिव, और ये क्या बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका क्या DMSO में, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, यानी कि Me2S डबल बॉन्ड O, यही तो होता है ना DMSO, मैंने आपको DMSO बता रखा था, तो ये DMSO में, तो Me2S का काम यहाँ पर क्या है, Me2S जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, तो ये है आपका क्या, ओजोनोलिसिस, राइट। और एग्जाम्पल है, देखो ये तो आपका मैकेनिज्म थी भैया ओजोनोलिसिस। देखो सिंगल प्रॉब्लम तो नहीं आती है, बट बीच बीच में रिएक्शन के बीच में आपका ओजोनोलिसिस दिया होता है। कई बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोनोलिसिस के बाद कितने कायरल सेंटर बन गए, मतलब ये बहुत बेसिक 11th-12th लेवल के रिएजेंट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस हम 11th से पढ़ते हैं, लेकिन एक लेवल का आपको आना चाहिए, आपको कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल दे, कहाँ पर ओजोनोलिसिस होगा आपको चीज़ें आनी चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट आपका देखो, अब एक पॉइंट और याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यार जो ओजोनोलिसिस है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोसेस है, मतलब यानी कि ओजोनोलिसिस अगर आपको किसी कंपाउंड में 2 टाइप की एल्कीन है, एक आपका ये है, ठीक है, ओजोनोलिसिस सेल्फ आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, तो भैया अगर आपका O3 -78 डिग्री सेल्सियस DCM अगर ले लिया और यहाँ पर आपका Me2S लिख रखा है, तो ओजोनोलिसिस कहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि यार एल्कीन में ओजोनो 1 इक्विवेलेंट आपका ओजोनोलिसिस दे रखा है, यहाँ पर आपका 1 इक्विवेलेंट भी लिख रखा है, ठीक है, मतलब एक ही बार ओजोनोलिसिस करना है आपको एल्कीन में। अब एल्कीन तो यहाँ पर 2 टाइप की है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ऐसा नहीं कि ये एक्सेस अमाउंट में ओजोनोलिसिस होता, फिर तो आप किसी का भी करो, अल्टीमेटली ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट आपको देने होंगे, लेकिन यहाँ पर 1 टाइम ओजोनोलिसिस करना है, तो इस केस में आपको क्या पता होना चाहिए, आपका 2 टाइप की एल्कीन है, ठीक है, 2 टाइप की एल्कीन है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है, एक आपका इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है, और ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है। तो हमेशा ओजोनोलिसिस इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन को सेलेक्ट करता है, यानी कि ओजोनोलिसिस इस वाली एल्कीन का ओजोनोलिसिस होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट है। तो याद रखना ओजोनोलिसिस हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन पे होता है, राइट। तो भैया क्या बन जाएगा, आप तुरंत प्रोडक्ट बना सकते हो यार, कि इस पूरे डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा दो, यही तो हम करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे करके यहाँ भी O लिख दो, यहाँ भी O लिख दो, बस, मतलब C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, तो तुरंत प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ऐसा, ये CH3 और आपका CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये आपका डबल बॉन्ड O, ये मिल जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको क्या पता करना था कि यार अगर इफ कंपाउंड हैविंग 2 टाइप ऑफ एल्केन, वन इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देन ओजोन सेलेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्केन, ठीक है, फॉर ओजोनोलिसिस। ओजोन क्या करता है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन को सेलेक्ट करता है ओजोनोलिसिस के लिए, और Me2S की प्रेजेंस में तो ये यहीं पर रुक जाएगा, राइट। वैसे भी कीटोन का ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता है, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस का मान लो एक क्वेश्चन पूछा था गेट में, गेट 2008, आई थिंक गेट 2008 क्वेश्चन पूछा है आपका, गेट 2008 का क्वेश्चन है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा हुआ था ये था आपका क्वेश्चन, और यहां से फर्स्ट से फोर्थ मतलब 4 रिएजेंट डाले हुए थे, फर्स्ट स्टेप से फोर्थ तक ऑप्शंस दिए हुए थे सीक्वेंस में, और ये प्रोडक्ट बना रखा था आपका ऐसा NH, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना था। तो और
जो ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शन थे आपके ऐसे, ऑप्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं, गेट 2008 का क्वेश्चन था, और ऑप्शन है आपका, ऑप्शन का सीक्वेंस मैं राइट जो ऑप्शन है वो वाला सीक्वेंस लिख रहा हूं, O3H2O2। फर्स्ट स्टेप पर आपका ये था ए, बी था आपका एक्सेस SOCl2, एक्सेस SOCl2, SOCl2। देखो ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है। पहले आप इसको 1, इसको आपका 2 के अंदर कर दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब O3H2O2 डाल लें, फिर बी आपका एक्सेस SOCl2 डाल लें, फिर आपका सी आपका LiLH4 डाल लें, LiLH4, फिर डी डाल लें आपका NH3, ठीक है। ऐसे ऑप्शन बना रखा है, राइट। तो आपको आंसर बताना था, आपको क्या बताना था, आंसर। मतलब ये राइट ऑप्शन मैंने बनाया, देखो मैं मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा हूं। यहां पर आपका LiLH4 को बाद में, एक ऑप्शन ऐसा था कि LiLH4 बाद में NH3 पहले, ठीक है। आप देख लेना ऑप्शन, अगर आप गेट 2008 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पर क्वेश्चन दिया था ऐसे, ये एल्कीन है, फर्स्ट टू फोर्थ सीक्वेंस बताना था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहले एक ऑप्शन ये था, उसमें से ये सी ऑप्शन होगा, O3H2O2 एक्सेस SOCl2 देन LiLH4 देन NH3। मतलब ऐसे रिएजेंट का सीक्वेंस इस सीक्वेंस में डालेंगे तभी आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो कैसे बनता है देखो, देखो भैया, अब क्या होगा, सबसे पहले ओजोनोलिसिस O3H2O2 है, तो इसका आप ओजोनोलिसिस करो O3H2O2। मतलब कैसा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, क्योंकि O3 के साथ आपका H2O2 दे रखा है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा C डबल बॉन्ड OH और आपका डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीडेटिव है तो ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका O3H2O2 दे रखा है ना, एक बार चेंज देखना, हाँ, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में। ऑक्सीडेटिव है तो ये किस में, मैं इसी स्टेप में कर दे रहा हूं आपका OH, ये आपका OH और ये भी आपका OH बन गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, एक्सेस SOCl2। और वैसे भी देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा होगा तभी एक्सेस SOCl2 की रिएक्शन होगी, एक्सेस SOCl2। SOCl2 क्या करता है, बहुत अच्छा एसाइलेटिंग एजेंट होता है, एसिड का एसाइल हैलाइड बना देता है, ठीक है। तो SOCl2 क्या करता है, OH की जगह Cl आ जाता है, राइट। तो ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे, डबल बॉन्ड OCl एंड डबल बॉन्ड OCl, ये बन गया आपका एसाइल हैलाइड, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, LiLH4। देखो पहले हमने ये डाला, फिर SOCl2, फिर LiLH4 डालेंगे तो ऐसा LiLH4 क्या कर देता है, एसाइल हैलाइड का भी रिडक्शन करके क्या बना देता है, CH2OH। तो ये बन जाएगा आपका CH2OH एंड आपका CH2OH, ये मिल गया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, NH3 है, ठीक है। तो मैं NH3 को यहां पर लिख दूं ना, ऐसे लिख दे रहा हूं HNH। तो यहां से क्या चले जाता है, ये H2O ये निकला और ये वाला H2O ये निकला, और ये बन जाता है आपका, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहां भी तो 7 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन जाएगा आपका जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है NH, ठीक है। तो ऐसे आपका राइट आंसर था, ऐसे करना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आता है, मतलब रिएजेंट में, ऑर्गेनिक में आपको सिंगल रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम थोड़ा कम मिलती है, तो इसलिए बहुत परफेक्शन होना चाहिए। मतलब एक रिएजेंट में नहीं, आपको बहुत सारे रिएजेंट आने चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम को बना सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है, आपको बार बार हर एक रिएजेंट को अच्छे से पहले पढ़ना है, सारे लेक्चर्स को पहले देखना है, फिर उसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में अप्लाई करनी है रिएजेंट के रूल, ठीक है। एक सिंगल रिएजेंट, एक आधी क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंगल एक रिएजेंट बेस्ड, तो इसलिए मिसलेनियस प्रॉब्लम पूछती। देखो ओजोनोलिसिस किया, SOCl2 का वर्क आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। देन आपका LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, देन आपका NH3, ये। तो इस तरीके से आपका साइक्लाइजेशन होके आपका एक
एलिसाइक्लिक एमीन मिल गया, राइट। तो इसी में 4 ऑप्शन में कभी ये पहले था, ये बाद में था, NH3 पहले, LiLH4 बाद में, तो ये इस तरीके का सीक्वेंस था। तो आपको ऐसे रिएजेंट को सेलेक्ट करना था और ऑप्शन चूज करने थे, राइट। थैंक यू।